और अब आपको दिखाते हैं 5 मिनट का बुलेटिन। नोटबंदी का आज 23वां दिन है, वहीं महीने की पहली तारीख भी सरकार ने सैलरी वालों तक कैश पहुंचाने के लिए एटीएम और बैंकों तक नोटों की सप्लाई बढ़ाने का दावा किया। सरकार ने दावा किया है कि कैश की कमी नहीं होगी। सेना की मदद से भी एटीएम और बैंकों तक कैश पहुंचाया गया है। आरबीआई के मुताबिक देश के 4 प्रिंटिंग प्रेस में 3 शिफ्ट में नोटों की छपाई चल रही है। सरकार को उम्मीद है कि इससे 30% ज्यादा नोट छपेंगे। एसबीआई की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर मंजू अग्रवाल के मुताबिक देश के 90% एटीएम में बदलाव का काम भी पूरा हो चुका है, जिससे परेशानी और कम होने की उम्मीद है। पेट्रोल पंप पर 500 के पुराने नोट के इस्तेमाल की जो छूट थी वो अब खत्म हो सकती है। अभी करीब 20 जगहों पर 15 दिसंबर तक 500 के पुराने नोट इस्तेमाल की छूट है। नोएडा के सेक्टर 11 में रहने वाले आकाश पेशे से इंजीनियर हैं। सैलरी आने के बाद रात को करीब 2 बजे एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे। 10,000 की उन्हें जरूरत है, लेकिन लिमिट की वजह से वो परेशान हैं। यूपी के लखनऊ में नोटबंदी के बाद पहली बार तनख्वाह निकालने के लिए एटीएम और बैंकों में लगी लोगों की लंबी लाइन। दिल्ली में कई लोग वेतन मिलने के बाद भी नहीं निकाल पा रहे हैं बैंकों से पैसे। मेड और ड्राइवर समेत कई लोगों के पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं लोग। पंजाब के मोहाली में 48 लाख के 2-2 हजार के नकली नोट बरामद। महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। हरियाणा नंबर की ऑडी कार भी बरामद। आरोपियों के मुताबिक अब तक करीब 2 करोड़ के नकली नोट पुरानी करेंसी से बदल चुके हैं। नोटों की गड्डी के ऊपर और नीचे एक-एक नोट असली होता था और बीच में सब नकली। यूपी के कौशांबी में बैंक में कैश खत्म होने से नाराज लाइन में खड़े लोगों ने बैंक मैनेजर और कर्मचारियों को बंधक बनाया। कई घंटों के बाद पुलिस ने छुड़ाया। मऊ की रहने वाली मुन्नी के घर 10 दिसंबर को शादी है। मुन्नी की शिकायत है कि जब वो मेरठ के सिंडिकेट बैंक से 40,000 रुपए निकालने गई तो बैंक ने उसे सिर्फ 1,000 रुपए ही निकालने दिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बंजारी माता मंदिर में स्वाइप मशीन से दान लिया जा रहा है। श्रद्धालुओं की मांग पर मंदिर प्रशासन ने स्वाइप मशीन लगाई है। आयकर विभाग ने कई अस्पतालों, कॉलेजों और होटलों को नोटिस जारी कर नवंबर के पहले 3 महीनों और 8 नवंबर के बाद का मांगा है हिसाब। देश की तरक्की की रफ्तार पिछले साल के मुकाबले घटी। जीडीपी पिछले साल के 7.6 के मुकाबले 7.3% रही। नोटबंदी के पहले सितंबर तक के हैं ये आंकड़े। जनधन खातों को लेकर रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला। जनधन खाते से एक महीने में 10,000 से ज्यादा रुपए नहीं निकाल पाएंगे। नोटबंदी के बाद जनधन खातों में अब तक 65,000 करोड़ जमा हुए हैं। आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे विपक्षी दल। राष्ट्रपति के सामने नोटबंदी का और लोकसभा में इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल का रखेंगे मुद्दा। नोटबंदी पर संसद में चल रहे विपक्ष के हंगामे के बीच आज राज्यसभा में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री। विपक्ष कर सकता है हंगामा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर पलटवार। पूछा, संसद में क्यों नहीं बोलते? कांग्रेस ने अपने जमाने में कालाधन खत्म करने के लिए क्या किया? राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने नोटबंदी में मारे गए 82 लोगों को श्रद्धांजलि देने की मांग की। एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, सरकार मुआवजा भी दे। नोटबंदी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल देश भर में करेंगे 6 रैलियां। पहली रैली आज यूपी के मेरठ में। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हैक। अपशब्द लिखकर किया ट्वीट। कांग्रेस ने कहा, अकाउंट हैक करने की गिरी हुई हरकत हुई, केस दर्ज कराया जाएगा। जम्मू के नगरोटा में आतंकी हमले में शहीद हुए 7 जवानों के पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचेंगे। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शुरुआती जांच में पता चला है कि जम्मू के नगरोटा में सेना की यूनिट पर हमला करने वाले आतंकी जैश ए मोहम्मद के थे। आतंकवादियों के पास से मिले कागज से हुआ खुलासा। पंजाब की नाभा जेल से आतंकी हरमिंदर मिंटू सहित 6 बदमाशों को भगाने का आरोपी पलविंदर सिंह पिंडा को 11 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। खुद भी नाभा जेल से भाग गया था पिंडा। हरिद्वार के मंगलोर की गंग नहर से एक बैग में पंजाब पुलिस की वर्दी बरामद होने से हड़कंप। पुलिस ने अलर्ट जारी किया। पंजाब की नाभा जेल से फरार आतंकवादियों की हरकत का शक। नाभा जेल से फरार गैंगस्टर कुलप्रीत की फेसबुक आईडी लगातार अपडेट हो रही है। कुलप्रीत के भाई इंद्रवीर ने 53 सेकंड की वीडियो अपलोड करके भाई का फर्जी एनकाउंटर की बात कही है।
उधर सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश। अब देश भर के सिनेमा हॉल में फिल्म से पहले राष्ट्रगान जरूरी, सम्मान में खड़ा भी होना होगा। उत्तर भारत में घना कोहरा, दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों की उड़ान और लैंडिंग रोकी गई।